हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्नीफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज दैट बायो एक्यूमुलेशन, तो देखो जैसा नाम से पता लगा है, बायो एक्यूमुलेशन मीन्स समथिंग एक्यूमुलेटिंग हियर। इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन इंक्रीज इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। सपोज दैट ये एक ऑर्गेनिज्म है फिश। समय के साथ क्या होता है, ये अपने जीवन काल में एक जगह से दूसरी जगह, उससे जगह तीसरी जगह घूमती रहती है और जो भी पॉल्यूटेंट है उसको अपटेक करती रहती है। जैसे जैसे अपटेक होता जाता है तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। समय के साथ कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है और इस प्रक्रिया को हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। इसमें क्या है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी अपटेक होता है पॉल्यूटेंट का और कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। ध्यान से ध्यान रखना। अब आते हैं बायो मैग्निफिकेशन। जैसा कि नाम से पता लगा, बायो मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई, इट मीन्स समथिंग इज इंक्रीजिंग। और क्या इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, पॉल्यूटेंट इंक्रीज हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। किस में हो रही है, फूड चेन में। तो देखो प्रोसीजर लगभग सेम है। सपोज दैट यहाँ पे कोई ये पेड़ पौधे हैं, जैसे 3 पत्तों को एक ग्रासोपर ने खाया और जैसे सपोज 10 ग्रासोपर को एक चिड़िया ने खाया। तो क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, फिर यहाँ से चिड़िया ने जो ग्रासोपर खाया तो चिड़िया के अंदर भी पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। तो क्या हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो फूड चेन के अंदर, किसके अंदर, फूड चेन के अंदर यदि पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब देखो छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट तो इंक्रीज होती है, लेकिन किसके अंदर होती है, ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। और यहाँ भी पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, लेकिन किसके अंदर होती है, फूड चेन के अंदर होती है। अब देखो, अब नीचे आते हैं। पॉल्यूटेंट फॉर बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन कौन कौन से हैं, तो देखो ये हमको याद रखनी है। पर्टिकुलर एग्जाम या बहुत सारे एग्जामों में ये पूछ लेते हैं। कौन सा है, जैसे मरकरी है, लेड है, कैडमियम है, डीडीटी है, पीसीबी है, पीएफएएस है। ये सभी क्या है, पॉल्यूटेंट हैं फॉर बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। अब देखो इन पॉल्यूटेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए जिससे कि ये बायो एक्यूमुलेट एंड बायो मैग्नीफाई हो सकें। तो देखो पहली क्वालिटी क्या है कि ये फैट सॉल्युबल होना चाहिए। अगर फैट सॉल्युबल नहीं होंगे तो ये इजीली एक्सक्रीजन इनका हो सकता है, लेकिन ये फैट सॉल्युबल होने चाहिए। दूसरी क्या है, रजिस्ट टू ब्रेक डाउन, मतलब ये बॉडी के अंदर गए फिर ये ब्रेक डाउन नहीं होने चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि ये एक्सक्रीजन में निकल जाएंगे और उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो रजिस्ट टू ब्रेक डाउन होना चाहिए, स्लो एक्सक्रीजन होना चाहिए और नॉट इन वाटर सॉल्युबल होने चाहिए। अगर वाटर सॉल्युबल हो गए तो क्या हो जाएगा कि ये मलमूत्र में निकल जाएंगे। और आगे चलते हैं, नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होना चाहिए। ये सब क्वालिटी हैं, ये हमको याद रखनी है, डिफरेंट एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। थैंक यू। अगर मुझे मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।